हरे कृष्णा।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare प्रभु श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री Ram. अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम किम अकुरुवत संजय. मैम मुझे बार बार अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है. हाँ जी बेटा, अनम्यूट कर रही हूँ मैं इसीलिए अनम्यूट हो रहा है, वो म्यूट करने को कर रही हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, फर्स्ट 5 मिनट्स हम अपनी चैंटिंग करेंगे। और बेटा, आप जब भी आप चैंटिंग करते हो, जो आपकी जो माला होती है ना, उसको बीट बैग में रखा करो। जाप वाला बैग होता है ना, उसके अंदर रख के किया करो। ठीक है। क्योंकि जब हम जाप करते हैं ना, वो एनर्जाइज्ड हो रहा होता है। किससे? नाम से एनर्जाइज्ड हो रहा है। आप फिर ऐसे ही इधर उधर रख दोगे तो वो चीज ठीक नहीं होती। तो इसलिए बीड्स को, और जब आप नाम जाप भी करते हो तो बीड बैग के अंदर, आपको बताया होगा ना कि बीड बैग के अंदर हाथ डाल के, जैसे हमारा ये है, ठीक है ना, हमने क्या करना है, इस तरह हाथ अंदर रख के, ठीक है,
और हमारी ये वाली अंदर होगी, और फिर हम बैग के अंदर ही माला करते हैं, है ना, इस तरह करते हैं ना बेटा। तो बीट बैग में रखा करो, इस तरह जो होता है ना बीट बैग, इस तरह रखो और उसमें आप नाम जाप करो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओपनली वो करना, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। मेरी वॉइस क्लियर है ना आप सबको? क्लियर है? नीलांश आप चेक करो बेटा, बाकी सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। हाँ नीलांश मैम आप बहुत स्पीड से आ रही है, स्पीड से बहुत आ रही है, स्पीड से। जैसे अभी आपने यस पढ़ा मैम, स्पीड से आ रही है। एकदम स्पीड में। स्पीड से कैसे आ सकती है बेटा? मैम स्पीड से आ रही है। मैम समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं देखती हूँ। क्योंकि हमने तो वाईफाई भी कनेक्ट करके रखा है। अरे अच्छा प्रभु कौन। हाँ जी, अब ठीक है? अब ठीक है वॉइस मेरी? यस मैम। यस। चलो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैंटिंग फर्स्ट, ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे मैम कृष्ण फिर कृष्ण हरे। स्पीड से आ रही है। अच्छा चलो अभी हम करते, जब क्लास करेंगे ना तब देखते हैं, ठीक है ना, अभी आप नाम जाप कर लो पहले, ठीक है। और म्यूट म्यूट पे करो बेटा, फिर बाकी बच्चे भी सारे के सारे वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हाँ जी, हरे कृष्णा एवरीवन। हाँ जी, कौन बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बेटा? हम्म। ओके, नीलांश ने, दृष्टि ने हैंड रेस किया है। ओके नीलांश, यू टेल मी बेटा। मैम हमने अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या बेटा? कि सिखिज्म क्या होता है और हिंदुज्म हिंदुज्म में क्या होता है धर्म, कि कभी उसका एंड नहीं होता, ना कभी वो स्टार्ट हुआ ना कभी वो उसका एंड होगा। हाँ। अ, हिंदू हाँ, दीपाक्षी कुंद्रा ने लिखा कि भी नहीं बेटा, हमने फेसेस ऑफ मून उससे पहले वाली क्लास में किया था। हमने अभी, नीलांश ने ठीक बोला, हमने लास्ट का क्लास हमारी मिथ बर्स्टिंग थी, ठीक है, जिसमें हमने सनातन धर्म और रिलीजन के में डिफरेंस हमने राम किया राम था, हरे। ठीक है, और डिफरेंस किया था। फिर हमने कितने किए थे, कितने देवी देवता कितने होते हैं? दृष्टि आप बताओ बेटा। मैम 12 आदित्यास होते हैं, 11 रुद्रास, 8 वासुस एंड 2 अश्विनी कुमार। यस, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, बिल्कुल 33 टाइप्स के, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, ठीक है। और ये जैसे दृष्टि ने बिल्कुल ठीक बताया, तो वो फर्दर किस तरह डिवाइड होते हैं वो सब था, ठीक है। हमने ये सब चीजें, हमने मिथ बर्स्टिंग करी थी कि क्या रिलीजन, रिलीजन का मतलब क्या और किस तरह ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने किस तरह हमारे चीजों को सब मैनिपुलेट किया, ठीक है ना, चीजें चेंज करी, रिलीजन्स वगैरह के बारे में किया था। आज उसी तरह हमारा ये सेकंड पार्ट है मिथ बर्स्टिंग का, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मिथ का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें जो कि सही ना नहीं है, उसको वो गलत अफवाहें बना के या गलत चीजें हमारे सामने रखी गई हैं और उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारी इसी के लिए ही हमारी क्लास है। एक सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक सेकेंड। हाँ जी, तो हमारी ये जो मिथ बर्स्टिंग की जो क्लास है। मैम स्क्रीन हाँ जी बहुत बेटा, छोटी दिख रही है, बहुत छोटी, अभी अभी दिखेगी बेटा, रुको एक सेकेंड। हम्म, बहुत छोटी दिख रही है। अभी भी छोटी दिख रही है? नहीं अब तो अब मैंने सही फुल हो रहा स्क्रीन। मैम हम हाँ, अच्छा। हाँ बेटा, मैं अभी कर रही थी ना, अभी सेटिंग कर रही थी, इसलिए अभी आपको पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी, ठीक है। अब क्लियर है ना, सबको क्लियर है स्क्रीन? है। यस मैम, अभी भी छोटी आ रही है। नो मैम। बेटा आप नो अपना, मैम। अर्नब बेटा आप अपना देखो, चेक करो बेटा, अब सबको फुल स्क्रीन दिख रहा है। अब जो हमारी ये जो क्लास है वो है वर्ण व्यवस्था। इसके बारे में हमारी जो
क्लास है, सबसे पहले हम एक श्लोक करेंगे। ये जो भगवत गीता का हमारा 4th चैप्टर का 13th श्लोक है, ठीक है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम। इसका क्या मतलब है? भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो मैंने लोगों को 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, उनके किसके बेसिस पे? गुण और कर्म। हमारे 3 गुण होते हैं, कौन बताएगा? 3 गुण कौन से होते हैं? ओके, अर्नव बताएगा बिल्कुल। कहाँ गया अर्नव? हाँ, ये रहा। हाँ जी, अर्नव आप बताओ बेटा। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। वेरी गुड, हाँ जी। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ठीक है। अब ये जो हमारे 3 गुण होते हैं, ठीक है, ये हमारे बाय बर्थ, ये बर्थ हमारे हमारे हमें ये नहीं होते। ये हमारे हमारे कर्म और हमारे गुण हमारे में क्या अच्छा है, ठीक है ना, क्वालिटीज, बेसिकली हमारे क्या क्वालिटी है उसके बेसिस पे ये डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा जो ये मीन स्पेसिफिकली हम समझेंगे कि वर्ण और कास्ट, जो कास्ट सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स लाए थे हमारे लिए, हमें डिवाइड करने के लिए। जो हमारा सनातन धर्म है उसको खत्म करके वो चाहते थे कि सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म जब तक रहेगा हमारे इंडियंस में क्या होगा, भारतीयों में यूनिटी रहेगी, तो वो हम पे ब्रिटिशर्स हम पे रूल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये बेसिकली पोर्टुगीज वर्ड है कास्ट, मतलब पोर्टुगीज। अगर ये कास्ट सिस्टम इंडियन होता तो वर्ड भी तो इंडियन होता, बट ये कास्ट वर्ड ही पोर्टुगीज का है, ठीक है, पोर्टुगल वर्ड है ये, ठीक है। तो ये कलर और रेसिज्म के अकॉर्डिंगली किया कि भी जैसे ये शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल्स, और ये कहा कहते हैं ये शेड्यूल कास्ट, इनको छूना गलत है, इनको छूना नहीं चाहिए, इनको पढ़ने, ये लोग पढ़ नहीं सकते, ये छोटी जात के हैं, ठीक है ना, इनसे दूर रहना चाहिए। तो इस तरह कास्ट सिस्टम करके ब्रिटिशर्स ने हमको क्या किया, डिवाइड किया, लोगों के मन में एक दूसरे के अगेंस्ट फीलिंग्स डेवलप करी, ठीक है। हाँ जी। तो ये जो जैसे अर्नव ने बताया हमारे 3 गुण होते हैं, ठीक है। सात्विक, सात्विक में क्या होता है, जो बेसिकली स्क्रिप्चर जिनको पढ़ने का शौक है, ठीक है। दूसरा राजसिक, जो कि पैशनेट, पैसा कमाना, बहुत एक्टिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। फिर थर्ड तामसिक, जो कि लेजी होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा हार्ड वर्क कुछ भी काम करना पसंद नहीं करते, तो वो तामसिक होते हैं। तो ये जो जिसके अंदर जैसे जैसे कि किसी को पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, सात्विक। तो पढ़ने का शौक है तो वो क्या करेगा, स्क्रिप्चर्स, बुक्स, लिटरेचर, ये सब पढ़ेगा, राइट। तो वो कौन से उसमें वर्ण में, कौन से वर्ण में आ जाएगा, हमारे 4 वर्ण होते हैं। किसी को पता है हमारे 4 वर्ण? कौन बताएगा? हमारे हमारे बेसिकली सनातन धर्म में 4 वर्ण होते हैं। ओके, अथर्व बताएगा। वेरी गुड बेटा, बताओ। मैम 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 हमने ये बताने के लिए बोला था कि हम लेट ज्वाइन हो गए, हमारी अटेंडेंस लग जाएगी। हाँ बेटा, लग जाएगी, हाँ लग जाएगी। हाँ जी। तो किसी को पता है कौन से 4 वर्ण होते हैं? ओके, अधृत को पता है। वेरी गुड बेटा, आप बताओ अधृत। हाँ मैम सॉरी, मैंने कनेक्ट कर रहा था तब मैंने देख वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा था, जब मैंने देखा वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा तो मैंने कनेक्ट किया, तब आया। लेट ज्वाइन कर लिया था, पर वैसे तो जल्दी ही ज्वाइन कर लिया था, पर तब नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा चलो ठीक है। अब मुझे अटेंडेंस के लिए कोई नहीं होगा, अगर अगर किसी ने हैंड अटेंडेंस के लिए किया तो फिर उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अभी मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ,
कि चार वर्ण कौन से होते हैं? किसी को पता है? तंजीरो, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपको पता है या फिर आपने भी हैंड रेस इसी के लिए, अटेंडेंस के लिए किया है? बेटा अनम्यूट करो, आप म्यूट हो अभी। मैम वो पहले की स्क्रीन ब्लर आ रही थी। अब ठीक है? हाँ। ओके, चलो अब मैं ही बताती हूँ, मैं किसी से नहीं पूछ रही। चार जो वर्ण होते हैं हमारे, फर्स्ट ब्राह्मण होता है, सेकंड होता है हमारा क्षत्रिय, थर्ड होता है वैश्य, एंड फोर्थ होता है शूद्र। ठीक है, अब ये होते कौन है? जो ब्राह्मण होते हैं इसके अंदर क्या होता है, सात्विक क्वालिटी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। ऑलमोस्ट 70 to 70% आपका सात्विक गुण होता है। सात्विक मीन्स जिसको पढ़ने का शौक है। और 30% या तो राजसिक होगा या तो तामसिक होगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नॉलेजेबल होते हैं, जैसे कि हमारे गुरु टीचर्स हो गए, हमारे फिलोसफर्स होते हैं, तो वो सारे ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड इज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय मीन्स राजसिक इनमें डोमिनेंट होता है 70%। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या ब्लर हो गई? हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा रुको। ओफो। ओहो। एक सेकंड बेटा, मैं ना दूसरे से कर रही हूँ, ये बंद हो गया मेरा लैपटॉप, एक सेकंड रुको। हाँ जी, अब ठीक है, अब दिख रहा है आपको? अभी भी नहीं दिख रहा? ये क्या हो गया? एक सेकंड रुको। एक सेकंड बेटा रुको, एक सेकंड। मैं ज्वाइन कर रही हूँ, एक सेकंड उससे लैपटॉप से, एक सेकंड रुको। ये है ही, मैं इसमें शेयर ही नहीं कर पाऊंगी। एक सेकंड बेटा, मैं देखती हूँ। चलो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि जो हमारे, मैं आपको क्षत्रिय बता रही थी। क्षत्रिय क्या होता है?
हाँ जी, क्षत्रिय क्षत्रिय कौन होता है जिसके अंदर 70% हमारा क्या होगा? राजसिक क्वालिटी होगी, और 30% सात्विक और तामसिक क्वालिटीज होंगी। वो हमारे क्षत्रिय होते हैं। ठीक है, मैम आप जरा मुझे उसको होस्ट करेंगे, माता जी? हरे कृष्णा। यस हरे मैम। हरे, आप मुझे, एक्चुअली मेरा लॉग आउट हो गया था, तो फिर आप होस्ट करेंगे मेरा, तो मैं ताकि शेयर कर पाऊँ स्क्रीन। यस मैम। हाँ जी। हाँ जी, अब स्क्रीन मेरी विजिबल है ठीक से, वॉइस भी क्लियर है? यस मैम, आपका वीडियो ऑफ है आई थिंक। यस मैम। वीडियो, अच्छा ठीक है। वीडियो आपने स्पॉटलाइट नहीं किया हुआ, एक्चुअली मेरा वीडियो ऑन है बट स्पॉटलाइट नहीं किया हुआ। आप स्पॉटलाइट करोगे या मैं देखते हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो। हरे कृष्णा। यस मैम, डन। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। तो हमारा जो क्षत्रिय होते हैं हमारे 70% राजसिक और 30% उसके अंदर राजसिक या सात्विक क्वालिटीज होते हैं, ये इनमें फुल ऑफ एनर्जी होते हैं वो। ठीक है। और साथ में ये कौन होते हैं? सोल्जर्स होते हैं, जैसे सोल्जर्स हो गए, जो आर्मी, जो किंगडम हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं क्षत्रिय। फिर हमारा थर्ड हो गया हमारा वैश्य। वैश्य कौन हो वैश्य कौन होते हैं? कि जो जिसके अंदर कोई तीनों में से कोई भी गुण डोमिनेट नहीं होते, तीनों ही ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, बैलेंस होता है तीनों का, और ये बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत मैनेजमेंट स्किल्स इनके में बहुत होते हैं, तो बिजनेसमैन, मर्चेंट, जो दुकानदार टाइप्स के, ठीक है ना, जो पैसों की चीजें बहुत अच्छी तरह संभाल पाते हैं, तो वो हमारे वैश्यास होते हैं। फोर्थ टाइप हो गया हमारा शूद्र, जिसमें तामसिक क्वालिटी सबसे ज्यादा होती है 70, और राजसिक और तामसिक 30% होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि फिजिकली एक्टिविटी बहुत लो होती है, और ये बेसिकली कौन होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स, लेबर, जो कि छोटे छोटे काम करते हैं, हम जिनसे अपने सारे काम करवाते हैं। ठीक है, तो वो सारे होते हैं हमारे शूद्रास। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें, तो ये जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, ये क्या होती है हमारी? अगर भगवान को, अगर हम बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो जो फेस है, ठीक है ना, हेड पार्ट ब्राह्मण होता है। हमारे जो हैंड्स है, ठीक है, विष्णु जी के जो हैंड्स है जिससे हम लड़ते हैं, वो हमारा क्षत्रिय हो गया। फिर पेट वाला पार्ट, ठीक है, वो क्या हो गया? वो वैश्य हो गया। वैश्य मीन्स कि जो काम, देखो वैश्य में पेट, क्यों? क्योंकि हमें पेट क्या, खाना खाते हैं, यहाँ पे स्टमक क्या, खाना खाना, और खाना खाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए, और पैसे कौन कमाते हैं? वैश्य कमाते हैं पैसे। शूद्र, शूद्र क्या होते हैं? वो फीट, भगवान के लोटस फीट को रिप्रेजेंट करते हैं शूद्र। तो शूद्र ये नहीं कि अगर शूद्र पैर है तो इसका मतलब कि हम क्या बोलते हैं, हमें कहाँ पे रिनाउंस करना है, हमें कहाँ पे भगवान के लोटस फीट में, हम कहते हैं ना, भगवान के लोटस फीट में हमें अर्पित होना है ना। तो अगर हम किसी को हम प्रणाम करते हैं, भगवान को हम क्या करते हैं? उनके पैरों में जाकर करते, अपना सर पैरों के आगे झुकाते, ना कि उनके हाथों पे, उनके पेट पे या उनके सर पे नहीं झुकाते, ऐसा नहीं करते ना, हम पैरों पे झुकाते हैं अपना सर, है ना। तो हमारे तो फीट देखो, अगर हमारे फीट नहीं है, क्या आप चल पाओगे? आपको कहीं जाना है, अगर पैर ही नहीं होंगे तो चल सकते हो तुम?
कहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। तो पैर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली हमारे जो मिथ्स हैं, हम आज जो बर्स्ट करेंगे कि ये जो, जैसे हमें डिवाइड करने के लिए हमें क्या किया, डिस्टिंक्शन किया, ठीक है, कि ब्राह्मण बहुत ऊपर है, और ये हम जो जिसमें आप बॉर्न हो, आप उसी 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 के ही, अगर आप एक ब्राह्मण की फैमिली तो उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं है। पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। हम अपनी, जैसे मैंने श्लोक में चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, कि इंसान के गुण और कर्मों की वजह से आप इन 4 वर्णों में डिवाइड होते हो, ठीक है। अब पहले, जैसे फर्स्ट हम, अब देखो हमने उसकी राम केवट की स्टोरी करी थी, ठीक है। तो केवट के में उनके जो एक फ्रेंड थे जिन्होंने हेल्प करी थी गंगा क्रॉस करने के लिए, किसने करी थी? राम जी की हेल्प किसने करी थी? किसी को नाम याद है? सिर्फ अर्नब को याद है और किसी को याद नहीं है? पार्थ को भी याद है? ओके। अर्नब आप, चलो पार्थ आप बताओ बेटा। अर्नब को मुझे मालूम है, अर्नब को पता होगा डेफिनेटली। पार्थ आप हरे बताओ। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा। माता जी, जो राम जी को गंगा पार कराने में मदद किए थे उनका नाम था केवट। नहीं, केवट नहीं, केवट तो बोट मैन था बेटा। चलो अर्नब आप बताओ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा। हाँ जी, क्या नाम बताया आपने? निषाद राज। यस, वेरी गुड। हाँ जी, निषाद राज था। निषाद राज वो कौन थे? वो एक ट्राइबल के राजा थे, ठीक है ना, उनके लीडर थे ट्राइबल के। तो और वो शूद्र थे। जो ट्राइबल्स होते हैं, जो हंटर होते हैं, बेसिकली वो शूद्र होते हैं। तो निषाद राज और राम जी, दोनों के दोनों, राम जी कौन थे? क्षत्रिय वर्ण के थे, ठीक है ना, एक क्षत्रिय थे। और निषाद राज एक हंटर, एक शूद्र थे। बट तब भी वो क्या करते थे? इकट्ठे एक साथ पढ़ते थे वो। तो इसका मतलब कि शूद्र भी पढ़ सकते हैं क्षत्रिय के साथ, और साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी, भेदभाव नहीं किया जाता था। और जब वो राम जी जब अपना वनवास उन्होंने जब पूरा कर लिया, तो उन्होंने एक वहां अयोध्या में एक बहुत बड़ा हवन किया था, ठीक है। और उसमें, और सब सब बड़े लोगों को, सबको, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि सबको बुलाया। तो उसमें उन्होंने निषाद राज गुह को भी बुलाया और उनको पूरी रिस्पेक्ट दी, जैसे बाकी सब ऋषि मुनियों को रिस्पेक्ट दी, वैसे ही उनको भी दी। तो इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती थी पहले, जैसे आज के टाइम में ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेशन शुरू करवाई, और हम भी करते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं होती थी। सेकंड, अब हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है, आप सबको पता है कि जो रामायण है वो किसने लिखी है? रामायण किसने लिखी है? एक्सेप्ट अर्नव, कौन बताएगा मुझे? मुझे सिर्फ अर्नव का हैंड रेज होता दिखता है हमेशा। हाँ, आप सबको नहीं पता रामायण किसने लिखी थी? ओके, अधृत ने हैंड रेज किया, वेरी गुड। अधृत बताओ बेटा। वाल्मीकि जी। वेरी गुड, हाँ जी, वाल्मीकि जी ने करी थी, बिल्कुल। जो वाल्मीकि जी थे, आप वो क्या थे? वो जो पैदा एक ब्राह्मण फैमिली में हुए थे। उनके फादर का जो नाम था वो परचेत्स था, ठीक है। तो वो जो थे, और बट क्या हुआ कि जब वो छोटे थे तो वो एक बार वो जंगल में खो गए थे। वो अपने पेरेंट्स के साथ गए थे, बट वो जंगल में खो गए थे। तो एक हंटर थे, उन्होंने उनको बड़ा किया। और जो हंटर होते हैं वो बेसिकली कौन होते हैं? राजसिक। नहीं बेटा, शूद्र होते हैं, ठीक है। वो शूद्र वर्ण के होते हैं, ठीक है। तो
और फिर उन्होंने, जो वाल्मीकि जी थे, अच्छा हाँ, वाल्मीकि जी का जो एक्चुअल नाम था वो रत्नाकर था, ठीक है। और फिर वो क्या था, उनकी शादी भी एक शूद्र फैमिली में हुई। और जब वो अपनी फैमिली को बड़ा कर, इनके बच्चे वगैरह हुए, तो उनके पास पैसे कम पड़ते, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि अपने बच्चों को खिलाने के लिए, घर चलाने के लिए उन्होंने चोरी करने की, जो भी जंगल से निकलता था उनको लूट लेते थे, डाकू बन गए थे वो, ठीक है। तो एक दिन नारद जी वहां से जा रहे थे जंगल से, तो उन्होंने क्या किया, नारद जी को लूटने की कोशिश करी। अब नारद जी तो क्या है, वो तो एक ऋषि है, उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास, उनके पास हमेशा क्या होता है, हाथ में वीणा। कहते मेरे पास तो ये वीणा है, ये रुद्राक्ष है, और गले में फूलों की माला है, ये तुमने रखनी है तुम रख लो। कहते तुम्हारे पास है ना, इसका मैं क्या करूंगा, चलो जाओ तुम। तो वो कहते हैं कि तुम, तो उन्होंने वाल्मीकि जी को बोला कि तुम ये काम कर रहे हो, तो इसका, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, चोरी वगैरह कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। तो जो इसका जो नुकसान होगा, जो इसका पाप लगेगा, या तुम उसको भोगोगे या तुम्हारी फैमिली भोगेगी, जिसके लिए तुम चोरी कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए चोरी कर रहे हो। तो कहते हाँ हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगा, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं तो वो करेगी। कहते चलो पूछ लो उनसे। तो वो गए, अपनी फैमिली से पूछा एक एक करके, अपनी बीवी से, बच्चों से, ठीक है, बड़ों से, सबसे पूछा कि जो मैं चोरी करता हूँ उसका जो पाप होगा, क्या तुम उसका आधा हिस्सा लोगे। तो सबने मना कर, कहते तुम्हारा, ये तो तुम्हारा फर्ज है कि हमें खिलाने, अब तुम कैसे भी करो, अब तुम चोरी, हमने थोड़ी बोला चोरी करने का, वो तो तुम्हारा डिसीजन है चोरी का। अब लेकिन जो पाप, ये जो पाप है वो तुम खुद भुगतो, हम क्यों भुगते, तुम्हें तो हमें खिलाना है। तब उनको समझ में आया कि हमारे साथ कोई नहीं होता। तब नारद जी ने उन्हें बोला कि ये सब चीजें छोड़कर तुम नाम जाप स्टार्ट करो, तभी तुम शुद्ध हो सकते। तो उन्होंने बोला कि तुम राम राम जपो। अब वाल्मीकि जी क्या थे, उन्होंने इतना पाप कर लिया था, उनके मुंह से राम राम निकल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमसे राम राम नहीं निकल रहा ना, तो तुम उसको उल्टा कर लो, मरा मरा बोलो। क्योंकि जब मरा 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 बोलेंगे तो राम ही हो जाएगा वो। तो वो इस तरह उन्होंने मरा 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 करते करते उनसे फिर क्या हुआ, राम राम निकलने लग गया। और वो इतना हो गया कि उनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा, जब वो नाम जाप कर रहे थे, नाम जाप करते 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 उनको, वो क्या हो गए कि समाधि में ऐसे हो गए कि उनके ऊपर सारी चींटियों ने क्या कर दिया, एक हिल बना लिया। तो ये चींटी के हिल को वाल्मीकि बोला जाता है, तो इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तो वो कैसे, एक पैदा एक ब्राह्मण फैमिली में होते, लेकिन उनके कर्म क्या हो गए, चोर वाले हो गए, हंटर की फैमिली में बड़े हुए, चोरी करें तो वो शूद्र में चले, शूद्र वर्ण के हो गए। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को नाम जाप और अपने गुणों से अपने आप को शूद्र से कैसे चेंज किया, वापस वो क्या बने, ऋषि बने। फिर उन्होंने क्या लिखी, रामायण लिखी। तो वो वापस क्या हो गए, एक ब्राह्मण वर्ण के हो गए, ठीक है। तो हमारे गुण, हाँ जी, हाँ जी, पार्थ आप कुछ कह रहे हो। बेटा म्यूट कर लो, अगर आप नहीं बोल रहे तो म्यूट कर लो, ठीक है। तो इस तरह वो होए चेंज, ठीक है। फिर हमारी, सॉरी, हाँ, ठीक है। इस, ये आगे क्यों जा रहा है बार बार, सॉरी। हाँ, तो ये हो गई हमारे वाल्मीकि जी के कि किस तरह वो चेंज हुए। फिर आते हैं, अच्छा महाभारत किसने लिखी है, कौन बताएगा महाभारत किसने लिखी है। किसी को पता है महाभारत किसने लिखी है बेटा, एनीवन, नहीं पता, ओके, हाँ जी, स्वर्णिमा को पता है, बताओ बेटा महाभारत किसने लिखी है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी वाल्मीकि जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। वेद नहीं, व्यास वाल्मीकि, बोल रहे थे और गणेश जी हाँ, लिख रहे थे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है, ठीक है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, ठीक है। तो वेद व्यास क्या था, उनके जो फादर थे वो ब्राह्मण थे, पराशर, और उनकी जो मदर थी वो शूद्र थी, रेणुका, सॉरी सत्यवती, सॉरी। हाँ, तो वो उनकी मदर सत्यवती थी, ठीक है। तो वो एक क्या थे, वेद व्यास अ, वो जो उनकी मदर थी मछुआरी थी, मछुआरन थी, तो वो एक शूद्र की तरह ही बड़े हुए थे, ठीक है। कहाँ गई वेद व्यास का मिथ। हाँ, तो वो इस तरह अ, वेद व्यास जी ने भी क्या किया, इस तरह वो अपने उन्होंने भी अपने कर्मों के हिसाब से, ठीक है ना, उनके जो कर्म थे उन्होंने शूद्र से अपने आप को चेंज किया ब्राह्मण में। फिर आता है हमारा थर्ड जो है हमारे लॉर्ड परशुराम। अब परशुराम के बारे में मैं आपको बता दूं, परशुराम कौन थे। परशुराम को भी एक सिक्स्थ का अवतार बोला जाता है विष्णु जी का। और वो उनके जो थे वो क्या थे, वो ब्राह्मण फैमिली में ही पैदा हुए थे, ठीक है। बट उनके में जो क्वालिटीज थे वो किसकी क्वालिटीज थी, क्षत्रिया की थी। उस टाइम में त्रेता युग में जो बहुत ज्यादा हिंसक या फिर जो लोगों को सता रहे थे, ठीक है, राजा वगैरह जितने लोग थे उनको उन्होंने मारा था, ठीक है। वो एक ऋषि फैमिली में पैदा हुए, बट उनके गुण क्या थे, क्षत्रिय वाले गुण थे, उन्होंने उन सबको मारा था। तो इस तरह वो ब्राह्मण नहीं कहलाए गए, वो क्या कहलाए गए, क्षत्रिय कहलाए गए, ठीक है। तो बेसिकली, और हाँ, परशुराम थे वो किसके गुरु थे, भीष्म जी के, भीष्म पितामह के गुरु थे, द्रोणाचार्य के गुरु थे, और कर्ण के गुरु थे, ठीक है। वो उन तीनों के गुरु थे। उन्होंने सारे के जो जितने भी टायरेंट किंग्स थे जो कि बहुत ज्यादा लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, उन सबको उन्होंने मारा था, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या होता है, हमें बोला जाता है कि शूद्र डिस्क हमने हमें ये, अगर हम सतयुग त्रेता द्वापर में देखें तो ये हमारा कास्ट सिस्टम कुछ नहीं था, ये वर्ण सिस्टम होता था, वो भी लोगों के गुण के। अगर जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो वो नहीं देखने की, अगर आप ब्राह्मण फैमिली में हुए तो आप ब्राह्मण हो, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो जो गुण आपके में है, जैसे कि अगर आपके फादर फादर क्या है, बिजनेसमैन है, ठीक है, बट आपको क्या है, आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने का शौक है, पढ़ने का शौक है, ठीक है, और आप टीचर बन गए। आपके फादर क्या है, बिजनेसमैन, तो वो कौन से वर्ण के हुए, कौन बताएगा, बिजनेसमैन कौन से वर्ण के, अव्यांश आप बताओ बेटा। कौन से वर्ण के हुए, वैश्य। हम वैश्य, वैश्य। यस वैश्य, ठीक है ना, वो वैश्य हो गए। बट अब आपको क्या किसका शौक है, पढ़ने का, आप एक टीचर बन गए। तो टीचर कौन से वर्ण के होंगे, हाँ जी उत्कर्ष आप बताओ बेटा, टीचर कौन से वर्ण के हुए। मैम मुझे ये कहानी पता है। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर अगर टीचर हैं तो कौन से वर्ण के हुए। मैम शुभ वर्ण। नहीं बेटा नहीं, जब टीचर होते हैं तो, हाँ हाँ जी अथर्व आप बताओ। हरे कृष्णा बेटा। मैम ब्राह्मण। यस, ब्राह्मण में हुए, ठीक है ना। तो आपके गुणों के हिसाब से आपकी आपका वर्ण हम बताएंगे, ना कि आप कहाँ पैदा हुए हो। बट ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया कि जहां जिसमें आप पैदा हुए हो
उसी कास्ट के हो। जैसे हमें क्या बोला जाता है, हाँ ये शर्मा है तो फिर ये ब्राह्मण हुआ, ये यादव है तो ये इस वर्ण का हुआ और कास्ट का हो गया। तो उन्होंने ये कास्ट सिस्टम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और हमें कि लोगों को की भी के बीच में फ्रिक्शन पैदा हुए, तो इसलिए ये चीज लोगों को डिवाइड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो ना कि भी अगर हम देखें, अगर अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भी आप कौन सी कास्ट के हो, तो आप क्या बोलोगे? हम्म, ओके आर्य आप बताओ। ब्राह्मण। बेटा अभी तो आप देखो, अगर आप देखो कास्ट, मैंने आपको बोला हमारे में कास्ट होती ही नहीं, आप क्या बोलोगे कि हमारी कोई कास्ट ही नहीं है। सनातन धर्म में कोई कास्ट नहीं होती, वर्ण होता है। अगर कोई कास्ट पूछेगा तो कास्ट में क्या बोलना है कि मेरी कोई कास्ट नहीं है, मैं कौन हूं, सनातन हूं। करेक्ट, समझ में आया? यस मैम। स्वर्णिमा, नीलांश, आर्य, पार्थ, समझ में आया? अथर? यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है ना। तो अच्छा, तो मुझे बताओ कि अच्छा यहां तक समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, क्लियर है सबको? वर्ण चार, चार वर्ण होते हैं, ठीक है ना। कौन बताएगा मुझे चार? नीलांश आपको समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया, बता बेटा, पूछो। मैम वो 4 1 वाली स्क्रीन एक बार और दिखा सकते हो? चार वर्ण वाली स्क्रीन दिखाऊं? ओके रुको। मैम। हाँ जी बेटा। मैम ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाँ, शूद्र यस, और वैश्य। यस करेक्ट। ठीक है नीलांश, देखा बेटा आपने? मैम मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, आप ये वाली इसका स्क्रीनशॉट लो फिर, ठीक है। ओके मैम, ले लिया। ले लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली, ये जो हमारे हैं, हाँ जी, तो ये जो हमारे फोर वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि अगर आप ब्राह्मण में हो तो ब्राह्मण में कौन सा गुण डोमिनेंट होता है? ओके आप बताओ बेटा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा। बुद्धि होती है। माता जी, ब्राह्मण में सात्विक गुण सबसे ज्यादा होता है, यस, वेरी गुड। 70%। 70% बुद्धि। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो और मुझे बताओ कि क्षत्रिय में कौन सा गुण ज्यादा, सबसे ज्यादा? नीलांश आप बताओ। नीलांश याद है या नहीं याद है? मैम हमको याद है। मैम मेरे को याद है। अच्छा चलो, नीलांश बताएगा मुझे। नीलांश बताओ बेटा, क्षत्रिय में कौन सा गुण डोमिनेंट होता है? मैम अनम्यूट। अच्छा अनम्यूट। अनम्यूट ही है मैम बेटा। सबसे ज्यादा तमोगुण 70% क्षत्रिय में। तमोगुण नहीं होता, क्षत्रिय में तमोगुण नहीं होता। कौन बताएगा? रजोगुण, रजोगुण। हाँ, रजोगुण होता है, वेरी गुड। अच्छा तो और भी होता है। मुझे बेटा रुको, ऐसे नहीं, जब तक मैं पूछूं नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि भी वैश्य में कौन सा गुण होता है ज्यादा? ओके अथर्व आप बताओ। मैम हम हाँ जी अथर्व आप बताओ, अथर्व राठी आप बताओ। होते हैं। यस, तीनों गुण इक्वल होते हैं, उसके अंदर कोई भी डोमिनेंट नहीं होता, है ना। उसके अंदर तीनों गुण क्या होते हैं? इक्वल, बैलेंस होते हैं तीनों, ठीक है। अब इसका कौन बताएगा? वैश्य कौन, सॉरी शूद्र का कौन बताएगा? प्रज्ञा आपको पता है? हाँ जी प्रज्ञा आप बताओ बेटा, शूद्र का। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। तामसी।
क्या बेटा? तामसिक। यस, तामसिक, तमोगुण सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्लियर है, सबने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था कि भी जो 4 गुण के थे और उनके, और हमारा विष्णु जी का हेड कौन होता है? सबके सब अनम्यूट कर लो, सब बताओ। मैम हाँ जी। मैम ब्राह्मण। हाँ जी। हाँ बेटा, ब्राह्मण। ब्राह्मण होता है, हाँ जी। ठीक है, ओके। अब हाँ जी, अब मुझे बताओ कि हरे हैंड्स क्या होते हैं? हैंड्स क्या होते हैं? कृष्णा, क्षत्रिय। what did you say? What was the question? मैम क्षत्रिय। हाँ, विष्णु जी के हैंड्स होते हैं क्षत्रिय। पेट मैम वैश्य वैश्य। वैश्य, और लेग फीट होते हैं शूद्र शूद्र। वेरी गुड। इसका मतलब सबको क्लियर हो गया ना? यस मैम। मैम मेरे से डाउट है मैम, तो हाँ जी, अद्रित बोलो। करा रहे हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आई। क्या चीज समझ में नहीं आया? जो आपने 4 तक 11 तक पेजेस कराया ना, वो मुझे समझ नहीं आया। 11 पेज जो कराया आपको समझ नहीं आया आगे का? बेटा वो मिथ्स है ना, कि भी किस तरह, देखो ये छोटी छोटी स्टोरीज मैंने बताई कि जो हमारे जो द्वापर त्रेता युग में, तो मैं बेसिकली त्रेता युग के एग्जांपल्स ही थे सारे, कि त्रेता युग में कोई हमारा डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव नहीं किया जा, जैसे निषाद राज गु थे, वो एक शूद्र थे, और राम जी कौन थे? क्षत्रिय थे। उन्होंने उन्हें वो पूरी उतनी ही रिस्पेक्ट देते थे जो वो एक ब्राह्मण को रिस्पेक्ट देते थे, वो एक शूद्र को भी एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फिर वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि कौन थे? वो एक, उनके कर्ण कौन क्या थे? वो हंटर थे, वो शूद्र के वर्ण के थे, बट उन्होंने जब अपने आप को नाम जाप करके एक ब्राह्मण, फिर उन्होंने अपने अपने गुण किसमें करे? राज, सॉरी, सात्विक, वो एक ब्राह्मण बने फिर। ठीक है, इसी तरह हमारा वेद व्यास जी भी क्या था? उन्होंने भी अपने आप को शूद्र से ब्राह्मण में वो चेंज हुए अपने क्वालिटीज की वजह से। और परशुराम जी थे, परशुराम जी ने क्या किया? वो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से उनकी क्वालिटीज क्या थे? वो एक फाइटर थे, तो वो उनके में क्वालिटी किसकी डोमिनेंट हो गई? क्षत्रिय की। ठीक है, राजसिक क्वालिटी हो गई, तो वो क्षत्रिय बने। वो अपने गुणों के हिसाब से ब्राह्मण नहीं कहलाए गए, वो क्षत्रिय कहलाए गए। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी बेटा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। करके बोले अगर माता जी। रुको रुको, मैं सबको अभी अनम्यूट कर, सॉरी, सबको मैं म्यूट कर रही हूँ, फिर बाद में आप अब हैंड रेस करके मुझे बताओ किसने बात करनी है, किसने पूछना है? पार्थ, आपने पूछना है बेटा, पूछो। मैम if our doubt is clear we can leave the class. हाँ हाँ बेटा। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, दृष्टि आपका, हाँ जी मैम, आपका है, आपने कुछ पूछना है? हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, कृष्ण। जब आप वाल्मीकि जी की स्टोरी बता रहे थे ना, तो थोड़ा सा मेरा कॉल आ गया था, तो मैं कॉल में बात करने लगी थी और रो रही है कि मैं पूरा स्टोरी सुन नहीं पाई बोल के। बस थोड़ा सा बच्चा था, जब वाल्मीकि जो बन गए थे ना, जब चींटियों ने उन पे घर कर दिया था, वहां तक की स्टोरी सुनी थी उसने। फिर उसके पास 2 पेजेस थे ना, वो सुन नहीं पाई। मैं बोली मैं बता दूंगी, बट वो आप ही से सुनना चाह रही है, तो आप प्लीज उसको बता देंगे। मैम खाली मैम दो वो पेजेस अच्छा, हाँ मैम वैसे हाँ तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है। हाँ, मैंने बोला रिकॉर्डिंग उसको। हो सकती है, रिकॉर्डिंग चेक कर लेगी अगर रिकॉर्डिंग हो, हाँ देख लेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना सारा मैंने बताया हुआ है, क्योंकि फिर बाकियों का भी क्वेश्चंस लेने हैं ना, तो इससे फिर ज्यादा टाइम हाँ, हो बस जाएगा। मैंने बोला उसको मत जी, बस वो क्या बोल रही है ना कि आपकी वजह से मेरा छूट गया, मेरे को जस्ट कॉल आ गया था मेरे मोबाइल में, तो मैं बात करने लग गई, तो अच्छा, वही दो वाल्मीकि पेज का की बस था। वाल्मीकि की सुन ली ना उसने पूरी,
कि चींटियों हाँ तक ही मैंने पर बोला था, आंट हिल तक ही बोला, हाँ तभी वाल्मीकि का मतलब ही आंट हिल होता है। ठीक है। हाँ और वेद व्यास जी का मैंने ये बताया था कि जो वेद व्यास थे, उनके जो फादर थे वो ब्राह्मण थे, उनकी मदर एक शूद्र थी, मछुआरन थी। और उनकी जो क्वालिटी, जो उस टाइम जो वो एक शूद्र की तरह ही पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर उनको पढ़ने का शौक हुआ और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने शास्त्र पढ़े और फिर अपनी क्वालिटीज के अकॉर्डिंगली वो क्या कहलाए गए, ब्राह्मण कहलाए गए। और वेद व्यास जी ने क्या लिखी, महाभारत। फिर उन्होंने महाभारत लिखी कि गणेश जी ने उनको महाभारत सुनाई और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी। ठीक है दृष्टि, समझ में आई ये वाली स्टोरी। थर्ड स्टोरी थी हमारी परशुराम जी की। परशुराम जी कौन थे, परशुराम जी एक ब्राह्मण फैमिली में थे, बट उनकी जो क्वालिटीज थी वो क्या थी, एक फाइटर की क्वालिटीज थी। तो उन्होंने वो क्या, उनकी फाइटर्स की उन्होंने क्या किया था, जितने भी उनके टाइम के जितने भी ऐसे जो राजा ऐसे थे जो कि लोगों पे अत्याचार करते, मीन जिनको तंग करते थे, ठीक है, तो उनको मारा। उन सब बहुत सारे राजाओं को मारा, हर इंसान को जो जो बुरा था, जो लोगों पे अत्याचार करता था, उन सबको मारा था। तो वो एक क्या बन गए, शूद्र। उनकी क्वालिटी, जो वर्ण होते हैं वो हमारी क्वालिटीज पे डिपेंड करते हैं। तो चाहे परशुराम जी कौन थे, किसमें पैदा हुए, ब्राह्मण, बट वो ब्राह्मण नहीं कहलाए गए, वो क्षत्रिय कहलाए गए, क्योंकि उनके में किस चीज का गुण ज्यादा थे, क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय के गुण। ठीक है, ये स्टोरी थी। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है। थैंक हाँ यू जी, मैम। अथर्व आपने कुछ पूछना है बेटा, पूछो बेटा। मैम बीच में जब आप सब बच्चों को अनम्यूट कर रही थी तब हम म्यूट हो गए थे। अच्छा कोई नहीं, आज आपको समझ तो आ गया ना सारा कि कौन से में क्या डोमिनेंट, वही पूछ रही थी कि फेस क्या कहा जाता है, विष्णु जी का कौन से वर्ण है, तो वो सब पूछ रही थी। ठीक है। यस हम्म। मैम। मैम हाँ जी। मैम वो जो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। कौन सी बेटा, बताओ। मैम फर्स्ट वाली से लास्ट वाली। ये वाली आप कह रहे हो, वर्ण वाली, मैम फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली, ये वाली। यस मैम इससे अच्छा ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन। हाँ जी, प्रथमेश आपका क्वेश्चन है, पूछो बेटा। मैम आप थर्ड वाली स्क्रीन एक बार दिखाना। ये वाली, स्क्रीनशॉट लेना है। आप ले लो। किमाया आपका कोई क्वेश्चन है, नहीं। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। मैम अगर, क्वेश्चन हाँ नहीं है जी, वो लीव कर सकता है। हाँ बेटा मैं अभी वही कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में प्लीज आप मैसेज दो, फैसिलिटेटर जो भी है, ठीक है ना, वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास बंद करते, खत्म करते हैं। ठीक है, एंड प्लीज कीप चैंटिंग एवरीवन। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे बेटा। कृष्णा मैम।